और प्राणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने 8 के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं। स्वास्तिक आसन, पद्मा आसन, अर्धचंद्रा आसन, वीरा आसन, योगा आसन, प्रसादी आसन, पार्यका आसन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे उदर स्थित वायु को बाहर निकालें, इस प्रकार क्रिया को रेचक कहा गया। और दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा ब्राह वायु से शरीर को धोंकने की भांति भर ले, इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़ी की भांति अचल भाव से स्थिर रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी करे और न बहुत देर से। साधना के लिए उद्यत हो क्रम योग से उसका अभ्यास करें। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत कहते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से भेद बनते हैं। 4 भेदों में जो कन्या या कनिष्ठ प्राणायाम है यह प्रथम उदात्त है। कहा गया है इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्तम उत्कृष्ट प्राणायाम है वह शरीर में स्वेद और काम्य आदि का जनक होता है। योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, कल्प भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटनों के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय का मान 1 मात्र है। मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए। उद्जात क्रम से योग नाड़ी शोधक पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है तथा जप और ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है। इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राण विजय से ही शरीर की वायु पर विजय पाई जाती है। प्राण आपान समान उदान व्यान, नाग कुर्म कुक्कल वेदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। प्राण प्राणायाम करता है, इसलिए प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको आपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती है, उससे व्याप्त रहती है, उसका नाम व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उनकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से चलाती है वह अपने उस समन रूप कर्म से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है। आंख खोलने के व्यापार में कूर्म नामक वायु की स्थिति है। क्रक और जभाई में वेददत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। कर्म से अभ्यास में लगा हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्ता के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। प्राण विजय प्राप्त हो जाए तो उसे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह पहली बार देख लें कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है, शीघ्र चलने की प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आती है, समस्त रोगों का नाश होता है, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तब प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं
ये सब प्राणायाम के 16वीं कला के बराबर नहीं है। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर जो अपने भीतर निग्रह हित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रिय को ही मनुष्य स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली है। यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर खुली छोड़ दी जाएं तो वे नरक में डालने वाली होती हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले, इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करे। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप में धारणा का स्वरूप है। एकमात्र भगवान शिव ही स्थान है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियति काल तक स्थान रूप शिव में स्थापित हुए मन को जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। अब ध्यान की व्याख्या करते हैं। ध्यान में ध्याये चिंतायाम यह धातु माना गया है। इसी धातु से लयुट्ट प्रयत्न करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो भगवान शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान होता है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की ओर ध्येयकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती। ध्येयकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहता है, ध्यान कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परम देव देवेश्वर भगवान शिव का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अर्थवेद की श्रुति का अंतिम भाग निर्णय है। इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय है। ये दोनों भगवान शिव और देवी शिवा संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि भगवान शिव और देवी शिवा सर्वव्यापक सर्वदा उचित सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्य्यान के दो प्रायोजन जानने चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रायोजन है अणिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धिता। ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यान प्रायोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग्यवेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है। अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जब से थकने पर स्थित ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जाप करे। इस तरह जाप और ध्यान में लगे हुए पुरुष को योग सिद्धि जल्दी सिद्ध होती है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्यान निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान रूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखते हैं और बुझी हुई आग के समान शांत रहते हैं, वह समाधिस्थ कहलाते हैं। वह ना तो सुनते हैं और न सूंघते हैं, न बोलते हैं और न देखते हैं, न ही स्पर्श का अनुभव करते हैं और न ही मन के संकल्प से विकल्प होते हैं। न उन्हें विमान की वृत्ति का उदय होता है और न वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझते हैं, केवल काष्ठ की भांति स्थित रहते हैं। इस तरह भगवान शिव में लीना चित्त हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं, निष्पद बना रहता है, उसी तरह समाधि निश्च शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होते, सुस्थिर भाव से स्थिर रहते हैं। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 37 योग मार्ग के विघ्न सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन।
भगवान शिव और देवी शिवा के ध्यान की महिमा।